मैक्रो करता क्या है, आपके काम को आसान कर देता है। तो एक एग्जांपल ही दिखाना चाहूँगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो शीट है इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट कंटेंट है वो डेटा एंट्री करने वाले ने क्या गड़बड़ कर दी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट में इसे मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे देखिए मुंबई कभी प्रॉपर लिखा है, कभी यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, कभी नागपुर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्मॉल में। तो यहाँ पे पहला एम कैपिटल है, बाद में कैपिटल, तो उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखा दिया। नाम के अंदर भी वैसा ही कुछ यहाँ पे, और ऐसा एक शीट में नहीं है, ऐसे हर एक शीट में है। देखिए जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा है ना उल्टा पुल्टा, यहाँ पे भी देखिए ऑर्डर में भी है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर केस में ये सारे अल्फ़ाबेट नहीं है, अपर में नहीं है, अपर मतलब पूरे के पूरे कैपिटल नहीं है या पूरे के पूरे स्मॉल नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया टाइपिंग करने वाले से। तो अभी ऐसे मेरे पास 50 शीट हो सकती है, तो मैं एक एक शीट में जाकर अपर लोअर प्रॉपर फार्मूला तो इस्तेमाल करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा, जो टेक्स्ट फार्मूला में मैंने आपको पढ़ाया। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, चेंज केस जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, चेंज केस में जाऊँगा और यहाँ पे ऑल अपर केस या ऑल प्रॉपर केस जो भी मैं करना चाहता हूँ, हर एक शीट में जाकर मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस क्या करूँगा ऑल प्रॉपर केस। जैसे मैंने क्लिक किया ये कुछ कोड रन हुआ, कुछ ब्लिंक हो गया आपके सामने, कुछ मैजिक हुई, हुर्रे, कन्वर्टेड ऑल शीट्स टेक्स्ट इनटू द प्रॉपर केस। ओ सबके सब यहाँ पे प्रॉपर केस में आ चुका है एकदम। इस शीट में भी जाके देख लो, ये भी है। ऐसे सारे शीट का हो चुका है और ये बस एक बटन से हुआ है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ कोडिंग मैंने किया है और उस कोडिंग को ही बेसिकली मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो में हम कोडिंग नहीं सीखेंगे, मैक्रो में ऑटोमेशन ही सीखेंगे, ऑटोमेटिक कोडिंग रिकॉर्ड हो जाएगा आपके लिए। बट वही एक मैक्रो होता है, वही VBA कोड उससे कहते हैं बेसिकली। ओके, तो फिलहाल इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। पहले मैक्रो देख लो। मैक्रो के लिए आपके पास डेवलपर टैब यहाँ पे ऑन होना चाहिए, नहीं है तो भी आप व्यू में जाकर मैक्रोज में यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा डेवलपर टैब यहाँ पे शो करो। और इसे शो करने के लिए राइट क्लिक, कस्टमाइज द रिबन, और उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन में क्लिक करना है, यहाँ पे डेवलपर टैब को ऑन करना है और ओके करना है। ये डेवलपर टैब यहाँ पे रहेगा, देखिए कस्टमाइज द रिबन हम कर रहे हैं, डेवलपर टैब ऑन कर रहे हैं। डेवलपर टैब ऑन है ऑलरेडी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ से ऑन करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड मैक्रो। पहला स्टेप्स रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखना है, जो काम आपको बार बार करना है उसके लिए आप मैक्रो रिकॉर्डिंग करो। मतलब आपको लगता है कि यार ये काम मुझे बहुत बार करना पड़ता है एक्सेल में, जैसे आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, सीरियल नंबर है, यहाँ पे लिखा है नेम और यहाँ पे लिखा है एज। ओके, सो आपको इसको फॉर्मेटिंग करनी है इस कंटेंट को, और आपको लगता है कि यार यही फॉर्मेटिंग जो है ना मुझे हर एक शीट में करनी है। ऐसे आपके पास 50 शीट है, ऐसे एग्जांपल ले लो, ये सब जगह पे है ना। मैंने 2 ही शीट ली एग्जांपल के लिए, शीट 1 और शीट 2, और एक हमारी मैक्रो शीट। तो आपके पास ये इसमें जो फॉर्मेटिंग आप करने वाले हो, बहुत कुछ करने वाले फॉर्मेटिंग से, तो आपको वो शीट 2 में भी करनी है, शीट 3 में भी करनी है, हर एक शीट में जाकर वही चीज़ करनी है। तो आपको वही काम रिपीट करना है। तो ऐसे रिपीट टास्क के लिए आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे मैक्रो रिकॉर्डिंग। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको क्या करना है, जैसे भी कोई फॉर्मेटिंग या जो भी स्टेप्स आप करने वाले हो उसके पहले रिकॉर्डिंग चालू करो, रिकॉर्डिंग मैक्रो। उसके बाद यहाँ पे नाम दो उसका। मैंने नाम दिया मैक्रो का, जैसे मैं ये पहला मैक्रो, माय फर्स्ट मैक्रो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैक्रो 1 दे सकते हैं आप, माय फर्स्ट मैक्रो। लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। ओके, सो माय फर्स्ट मैक्रो, या फिर आप अंडरस्कोर देना चाहते हो तो आप ऐसा दे सकते हैं नाम में। सो माय फर्स्ट मैक्रो, ये मैंने नाम दे दिया। शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं आप इसके लिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू, राइट, शिफ्ट बटन दबाते कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ये शॉर्टकट की असाइन कर रहा हूँ और मैं ओके कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये स्टार्ट और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आ चुका है, ये देखिए, और यहाँ पे भी बॉटम में स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन है, ये बटन पे भी मैक्रो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अभी क्लिक नहीं करना है स्टॉप पे। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले इसे जो फॉर्मेटिंग देनी वो आप करो। इसे सिलेक्ट किया आपने, 3 सेल्स को होम में गए, बोल्ड किया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। आपने इसे इटैलिक किया, आपने इसका फॉन्ट बदल दिया, मुझे फॉन्ट चाहिए इसका पॉपिंस, तो मैंने पॉपिंस फॉन्ट रखा, और मैं इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे करोगे, ये कहना है मुझे, ऑल बॉर्डर्स आपने इसे किया, सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं ये सारा रिकॉर्ड होने के बाद अब मैं स्टॉप करूँगा। अब जितना भी करना है वो सब आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ यहाँ पे।
और जितना भी आप यहाँ पे करोगे इसका सबका कोड बनते जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेवलपर में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करोगे, आपको अगर वो व्यू करनी जो आपने रिकॉर्ड अभी किया है तो आप मैक्रोज में जा सकते हैं या विजुअल बेसिक्स स्क्रीन में जाइए, Alt F11। आप मैक्रोज में गए तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें ये मैक्रो दिखाई देगा और इस मैक्रो को आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। आपको देखना है तो, मतलब एडिट तो नहीं करना है लेकिन देखना है कोड, तो एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये कोड ओपन हो जाएगा। पीछे चला गया बेसिकली, इस कोड को यहाँ पे मैं आगे लेता हूँ। ये रहा, ये विजुअल बेसिक्स स्क्रीन और आपने ये रिकॉर्ड किया, ये देखिए माय फर्स्ट मैक्रो, और आपने जो जो चीज़ें की ना सिलेक्शन के साथ, उसके कोड यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। क्या बात है, आपको इतने सारे कोड लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल इसने कोड जनरेट कर दिया आपके लिए। अब ये रन कैसे करेंगे, एक तो आप ये शॉर्टकट की प्रेस करके इसे रन कर सकते हैं। मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया है, हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अब मुझे रन कब करना है, मैं इस शीट पे आता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट रखता हूँ, ये देखिए ये वाला सीरियल नंबर, नेम एंड एज, इसको सिलेक्ट रखा और मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+Shift+Q। क्या बात है, ये देखिए वो फॉर्मेटिंग जो मैक्रो के अंदर है वही शीट 1 में आ चुकी है। शीट 2 में देखते हैं, यहाँ पे कर्सर रखो, आप Ctrl+Shift+Q प्रेस करो या फिर मैक्रोज में जाकर इसे सिलेक्ट करके रन, ये देखिए रन बटन दिखाई दे रहा है ना, माय फर्स्ट मैक्रो में रन बटन, तो वही होगा। तो ये काम जो है ना आपको जो रिपीटेड करना पड़ता है डेली, उसके आप मैक्रोज बना के रखोगे और Ctrl+Shift+Q या कोई अलग अलग शॉर्टकट की असाइन करोगे या फिर आप डायरेक्टली मैक्रोज में से जाके उसे रन करोगे। तो वैसे ही मैंने एक अपना खुद का मैक्रो बनाया, ये मैक्रो नहीं बनाया, इसके लिए मैंने कोडिंग की। मैक्रो से ये होगा नहीं है, राइट, इसके लिए रिकॉर्डिंग करके नहीं होने वाला, तो इसके लिए मैंने कोडिंग की। वो कोडिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वैसे भी कोडिंग, यहाँ पे मैंने कोडिंग रखा, ये रहा, ये कोडिंग का एडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने रखा है, लेकिन आपको ये रखना कहाँ पे, आपके एक्सेल में चलने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने प्रॉपर केस का एक फंक्शन लिखा है, अपर केस के लिए एक फंक्शन लिखा है, लोअर के लिए एक फंक्शन लिखा है, और ये इंडिविजुअल लोअर प्रॉपर अपर है, और पूरे शीट्स के लिए, ऑल शीट्स के लिए अपर लोअर प्रॉपर के लिए मैंने अलग से फंक्शंस लिखे। पहला कोड एक्सेल में कैसे लिखते हैं, फंक्शन क्या होता है, एरे किसे कहते हैं, या फिर जो वेरिएबल होता है वो कैसे होता है, इन वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फॉर लूप क्या होता है, ऐसी ढेर सारी चीज़ें उस कोर्स में आपको मिलेगी। बेसिकली आपको अगर एक्सेल में सुपर फास्ट बनना है, आपका काम ऑटोमेशन लेवल पे लेके जाना है, तो भाई ऐसी कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी भैया। तो फिलहाल यहाँ पे अपर लोअर प्रॉपर के लिए मैंने जो कोड किया, उसके लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स किए मैं आपको बताता हूँ। एडिंग्स कैसे ऐड हो गए ये, तो सबसे पहले तो ये जो कोड है ये पूरा पूरा आपको कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने रखा है, इस फाइल को मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है और ये कोड आपको दिया है, तो आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है सबसे पहले। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पूरा एडिंग्स हटा देता हूँ, पहले सब कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ये चेंज केस यहाँ से हटा रहा हूँ और साथ में मैं एडिंग्स भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बेसिक से बता दूँ कि भाई करना क्या है। ये एडिंग्स मैंने हटा दिया, ओके राइट। अब चलो ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एक बात याद रखो, इस फाइल को सेव करते समय, इसमें मैक्रो रिकॉर्डिंग अगर आपने किया है ना, इस फाइल को अगर सेव कर रहे हो आप जब कभी भी, तो ये मैक्रो रिकॉर्डिंग की फाइल आपको सेव करनी है एक्सेल मैक्रो इनेबल में। आपने मैक्रो अगर उसमें बनाया तो एक्सेल मैक्रो इनेबल में ही सेव होगी, एक्सेल वर्कबुक में नहीं। आप एक्सेल वर्कबुक लोगे तो ये सेव नहीं होगी, एक्सेल मैक्रो इनेबल करके ही ये सेव होगी यहाँ पे। ये आप एडवांस फिल्टर के लिए भी याद रखो, 5 नंबर पार्ट जो है उसमें। ओके, सो आपको ये मैक्रो इनेबल फाइल को सेव करना है इस तरह से। ऑलरेडी ये सेव है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली इस कोड को मैं लेता हूँ, यहाँ की सारी फाइल मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, नई फाइल लूँगा। ये फाइल लेता हूँ ब्लैंक। इसमें अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे जो कोड मिला है, जो कोड अपने कॉपी किया हमने अभी, उसको मैं ऐड करूँगा मेरे इस शीट के लिए। तो मैं शीट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे व्यू कोड, राइट क्लिक करके व्यू कोड करो शीट के ऊपर, या फिर आप डेवलपर में जाकर भी कर सकते हैं। विजुअल बेसिक एक ही होता है, विजुअल बेसिक वही विंडो आएगी, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, व्यू कोड वही विंडो आएगी। देखिए राइट, वही विंडो में आपको शीट 1 यहाँ पे सिलेक्टेड मिल रहा है। और यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले एक मॉड्यूल ऐड। ये जो विजुअल बेसिक स्क्रीन है ना, इसमें एक मॉड्यूल ऐड करना है। एकदम सिंपल स्टेप्स देखिए, मॉड्यूल ऐड। यहाँ पे जाकर आप क्या करोगे, इसका मॉड्यूल ऐड करोगे, राइट। और ये जो कोड मैंने दिया है, इस कोड को, इस मॉड्यूल को अंदर ये ऑप्शन एक्सप्लिसिटी हटा दो, इस मॉड्यूल को सिलेक्ट करो, ऑप्शन एक्सप्लिसिटी हटा के पेश करो, क्योंकि ऑप्शन एक्सप्लिसिटी इस कोड में ऑलरेडी है।
ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा कोड जो मैंने आपको दिया है उस एक्सेल फाइल में, उससे यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये कोड अभी काम करेगा बस इसी वर्कबुक के लिए, राइट। मुझे सभी वर्कबुक पे ले चाहिए, राइट। याद रखो, ये अभी मैंने अगर इसमें देखा, टाइप किया और यहाँ पे जाके कोड रन किया तो काम करेगा। इससे ये अपर केस करेगा, इस सिलेक्शन को ये आप प्रॉपर केस रन किया मैंने यहाँ पे, तो ये देखिए इसे प्रॉपर केस कर रहे हैं। इस शीट के लिए वो काम करेगा, लेकिन मुझे सब के लिए काम करना चाहिए। तो इसके लिए पहले F12 बटन प्रेस करो। एडिंग्स कैसे बनाना है किसी भी कोड का, F12 बटन प्रेस करो और यहाँ पे क्लिक करके एडिंग्स ले लो। देखिए एक्सेल एडिंग्स, थोड़ा सा चीज़ें एडवांस हो रही है आपके लिए, लेकिन ये कुछ नया सीखेंगे, एडवांस सीखेंगे तभी तो आप जाने जाएंगे कि भाई हाँ आपको कुछ नया आता है, राइट। वही चीज़ें करोगे तो ठीक है यार, वो तो सबको आता है, कुछ नया यूनिक आता है तो भाई, राइट, तो आपको पहचाना जाता है। तो एक्सेल एडिंग्स यहाँ पे लेना है और इसका नाम देना है, इसका नाम देना है चेंज केस एडिंग्स। चेंज केस, ऑलरेडी चेंज केस नाम से एडिंग्स है, तो चेंज केस न्यू ये नाम देता हूँ मैं, चेंज केस न्यू, और इसे सेव करता हूँ। ये एडिंग्स आपको सेव कर लेना है। फिर उसके बाद इस एक्सेल फाइल को आपने क्लोज किया तो भी चलेगा, डोंट सेव, फाइल को नहीं सेव करना है। एडिंग्स को सेव कर दिया ना हमने, F12 करके आपको जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें एडिंग्स लिया था। अब नया फाइल ले लो। अब नए फाइल में आप अगर विजुअल बेसिक में जाओगे या फिर इसकी शॉर्टकट की Alt F11, मैं Alt F11 प्रेस करता हूँ, तो इसमें आपको मॉड्यूल नहीं दिखाई देगा, आपको उस नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि हमने उसे ऐड कर दिया एडिंग्स में। तो हमें इसे ऐड, अभी एडिंग्स पे ऐड हो चुका है वो। तो अब क्या करेंगे, फाइल में ऑप्शंस में, फाइल में बॉटम में ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, बॉटम में ऑप्शंस और एडिंग्स, जो कि हमने उसका एडिंग्स बनाया, तो हम इस डायलॉग बॉक्स में एडिंग्स सेलेक्ट करेंगे। एडिंग्स में जाकर यहाँ पे एक्सेल एडिंग्स गो, और हमने जो एडिंग्स बनाया वो ब्राउज में आपको मिलेगा, ब्राउज, और आपको मिलेगा चेंज केस न्यू एडिंग्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने और भी ढेर सारे एडिंग्स बनाए हैं। ओके, इससे आप सिलेक्ट कर लो चेंज केस एडिंग्स, चेंज केस न्यू, और ओके कर दो। अब जैसे ओके करोगे, अब आप Alt F11 करो, ये देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 1 आ चुका है, लेकिन ये सभी वर्कबुक के लिए आ चुका है, ठीक है, आने दो। अब इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें वो चेंज केस नाम का टैब चाहिए ना मुझे, तो राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन, डेवलपर टैब या कोई भी टैब पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन ऊपर। यहाँ पे इस टैब पे क्लिक रखो और एक नया टैब, न्यू टैब, देखिए न्यू टैब, नीचे बटन है, जूम करता हूँ, न्यू टैब करते यहाँ पे न्यू टैब आ गया। इसको रीनेम करो, रीनेम करते इसका नाम हम रख देंगे, सपोज चेंज केस ही नाम रखना है ना, हमें चेंज केस नाम का एक टैब निकालना है। सो चेंज केस ऐसा कर देते, चेंज केस कुछ अलग नाम इस तरह से। और इसमें न्यू ग्रुप है, इसे भी रीनेम कर देते, और सॉरी एक न्यू ग्रुप और ऐड कर दिया मैंने, और इसे रीनेम, दोनों को भी रीनेम करते। यहाँ पे सिंगल फॉर शीट लिख देते, फॉर शीट, और इसके लिए रख देते फॉर वर्कबुक, क्योंकि हमारे पास 6 ऑप्शन है फॉर वर्कबुक, उस एडिंग्स के अंदर 6 ऑप्शन है। तो मैंने फॉर शीट, फॉर वर्कबुक ऐसे 2 नाम दे दिए और 2 ग्रुप बना दिए। अब फॉर शीट के लिए ये दिखाई दे रहा है, फॉर शीट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स की जगह पहले मैक्रोज में जाना है। याद रखिए मैक्रोज में जाना है। अब ये मैक्रोज में आपको 6 ही दिखने चाहिए, अगर इधर 12 दिखे तो समझ जाओ कि आपने जिस शीट में उसे पेश किया तो उसको क्लोज नहीं किया। ये ब्लैंक शीट नहीं ओपन करो, उस शीट को बंद करो पहले। वो इसलिए मैंने बंद की थी, उसका रीज़न क्या था, वो जो शीट है, यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये वो जो शीट है ना, इसके पहले जिसमें Alt F11 करके हमने यहाँ पे कोड ऐड किया था, उस शीट को पहले क्लोज कर दो। क्लोज करके नया वर्कबुक ओपन करो, ये देखो बुक 2 ही है, क्योंकि उसका काम यही है कि बस F12 करके आपको एडिंग्स सेव करना है, उसका काम इतना ही था। बस कोड ऐड करो, एडिंग्स करो और उस शीट को सेव करो, डोंट मतलब बंद कर दो, और नया वर्कबुक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करो। तो इसमें क्या होता है कि नया वर्कबुक में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको मैक्रोज में बस ये एडिंग्स वाले ही कमांड दिखते, नहीं तो डबल दिखेंगे, ये आपके साथ प्रॉब्लम होगी, पहले मैं बता देता हूँ। सो अब क्या करेंगे, हम चेंज केस वाला ये फॉर शीट वाला सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लोअर केस, प्रॉपर केस, अपर केस ऐड करेंगे, और ये वाला ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। देखिए फॉर वर्कबुक वाला ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, ऑल लोअर केस पे क्लिक करके ऐड, ऑल प्रॉपर केस पे क्लिक करके ऐड, अपर केस पे ऐड। तो यहाँ पे आपको 6 के 6 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा डिज़ाइन लगता है आपको करना, तो आप कर सकते हैं। आपको लगता है यार ये ऑल अपर केस वगैरह में स्पेस चाहिए, तो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाओ और रीनेम करो, यहाँ पे आप स्पेस देना चाहते हैं स्पेस दो, यहाँ पे आप चाहते हैं इसको आइकॉन ऐड करना, कुछ भी एक अच्छा खासा आइकॉन आपको लगता है, जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं।
इसको भी एक नया रीनेम कर लो, इसमें भी स्पेस दे दो और इसमें भी एक आइकॉन ऐड करो। आपको जो आइकॉन यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबके लिए 6 के 6 के लिए आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसे फाइनली कर रहा हूँ। ओके, नाउ चेंज केस में हमारे पास ये 3 जो आइकॉन ऐड है और विदाउट आइकॉन वाले भी हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो मैंने लिया है ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये लोअर, ये प्रॉपर, ये देखिए कन्वर्टेड ऑल टेक्स्ट इनटू प्रॉपर केस। जो सिलेक्टेड है वही होंगे अपर केस, पूरे सभी की सभी शीट के नहीं होंगे। और ये ऑल अपर केस, ऑल प्रॉपर सभी शीट का होगा, क्योंकि उसके लिए कोड ही वैसे मैंने किया है। सो मैंने आइडिया दी कि भाई एड इन्स कैसे ऐड करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि कोई चीज़ आपको लगती है कि यार नहीं है आपके लिए, तो उसे रिपीट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, स्टेप्स कोई आपसे मिस नहीं कर रहे हो ना, कुछ एरर आ रहे हैं आपके इसमें। मेरा तो प्रॉपरली आउटपुट आ गया, लेकिन आपके इसमें एरर आ रहा है, तो समझ जाओ कि भैया आपने कुछ तो स्टेप मिस कर दिए। कोडिंग को आप कॉपी कर लो, और क्या स्टेप है मैंने आपको बताया, न्यू वर्कबुक ले लो, पूरा बाकी का सब कुछ क्लोज करके न्यू वर्कबुक ले लो। फिर आप इसमें विजुअल बेसिक में जाओगे, यहाँ पे जाकर मॉड्यूल इंसर्ट करोगे, मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद इसमें कोड पेस्ट करोगे। कोड पेस्ट करने के बाद आपको इस वर्कबुक को F12 करना है और यहाँ पे जाकर इसे एडिन्स में सेव कर देना है। एडिन्स में जैसे आप इसे सेव करोगे, एडिन्स ले लो, एक्सेल एडिन्स, और एडिन्स में ये वाला ले लो, एक्सेल एडिन्स, इसमें नाम दे दो एडिन्स का, सेव करो। जैसे आप सेव करोगे, इस वर्कबुक को क्लोज करो, जो वर्कबुक में आपने कोड किया है वो क्लोज करो, उसको यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर आप नया ब्लैंक वर्कबुक ओपन करके एडिन्स ऐड करो, फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाकर ऐड करो, ट्रस्ट सेंटर्स एडिन्स में जाकर, गो में जाकर यहाँ पे ऐड करो। ये एडिन्स यहाँ पे ऐड होने के बाद ब्राउज में जाकर ऐड कर दो। ऐड होने के बाद यहाँ पे चेक रखो, ओके करो, और फिर यहाँ पे जाकर नया टैब बना दो, और टैब के अंदर क्या करना है मैंने आपको डिटेल में बता दिया, नए ग्रुप और ये ऑप्शंस। So this is the way that you can create your own add-ins or add your own add-ins, right? That's it guys, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और गूगल पे आपको ढेर सारे add-ins भी मिल जाते हैं, लेकिन इतने काम की नहीं होते। That's it guys, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको बताई, आपको पसंद आई। Thank you very much for watching. Bye bye.